ये नकी ने देखा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ है। मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ाने के अंदर जरा बिजी होता हूँ। आप लोगों के ना अगर रिकॉर्डिंग कभी ऑफ हो जाए और ऑन ना हो तो आप सभी देखते रहा करें, और नकी ने ये चेक करा, तो बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं। सही है। ये जो आंसर सबसे पहले देते हैं ना, आदम और ये दूसरा एक और स्टूडेंट है, फिर मैं देख के बताता हूँ, ये भी हमेशा हाफिज, हाफिज मोहम्मद एक आंसर देते हैं, शेब भी आंसर देते हैं। ये लोग भी तो देखा गए हैं। आशमिया भी आंसर देती हैं, और अब शायद शायद वर्दा पहली दफा ही है, उन्होंने आते के साथ ही आंसर दे दिया। तो ये लोग जो है वो ये देखा करें ना रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। अब मैं इन लोगों से भी एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, नकी ने देखा अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूंगा। तो असल में रिकॉर्डिंग ऑफ होने का पता है क्या मतलब, जैसे अभी नकी ने बता दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे शेब ने मेरी बात को एक्नॉलेज भी करा, ओके लिखा, बाकी लोग जो है वो उन्होंने कुछ राइट भी नहीं करा, हालांकि आवाज़ तब तक जारी हुई। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है वो खुदा ना खास्ता किसी वजह से ये अभी जैसे क्वेश्चन आगे रिपीट कर दें या जहन से निकल गया, तो वो रिकॉर्डिंग जो होती है वो होती है कि आप जाके रिकॉर्डिंग देख लें, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं टू लिख के बताएं। ठीक है, आप जरा ख्याल कीजिएगा। अच्छा, तो ये रेंज हो गई 2 की पावर 8। तो अब क्या है, अब आपका आप जो है ना आपने बहुत अच्छे 4 बिट का फुल बना लिया था, अब आप तजर्बा क्या कर रहे हैं, 1 बाइट का 8 बिट्स का। तो आपको पता चला मेरे पास तो बहुत सारी कमांड्स हो गई। तो अब आपने उसके अंदर क्या करा, बहुत सारी कमांड्स ना, कलर्स की कमांड्स ऑन प्रोग्रामिंग की, और जो हार्डवेयर की कमांड्स होती हैं वो भी देने लगे आप, तो इसका मतलब आपका इंस्ट्रक्शन सेट आपने बढ़ा दिया। फिर आपको पता चला कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि 2 की पावर 16 या 16 बिट्स का अपना इंस्ट्रक्शन सेट कर देता हूँ, तो क्या मेरी कमांड्स में कितनी दे सकता हूँ या इंस्ट्रक्शन कितनी दे सकता हूँ। तो आपको पता चला आप तो 65,000 दे सकते हैं। कैसे? ऐसे कि 4 बिट का था तो आपने कितनी दी थी, आपने सिर्फ 15 दी थी, क्योंकि रेंज ही 15 की थी वो। और अब आपके पास जैसे फिर 8 बिट्स का हुआ तो 256 दे दिया आपने, फिर अब आप 65,000 दे रहे हैं। सही है, तो 2 की पावर 32, फिर वो 1 मिलियन बन जाएगी आपके पास। सही है। और फिर 2 की पावर 64, आई थिंक वो जो है वो बन जाती है 1 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है गीगा। तो ये मतलब है कहने का कि इंस्ट्रक्शन जो अब आ रही है ना 64 बिट का कंप्यूटर, उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, आपको बताने के लिए समझाने के लिए बताइए मैंने बात। और ये भी बात है इसके अंदर कि वो सारी कमांड अब इतनी 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन का वो करेंगे क्या, वो सारी ज्यादातर मिलाएंगे जो काम काम की होती है, यानी जिस हद तक अब तक उनकी नॉलेज पहुंची है उसमें वही इंस्ट्रक्शन वो देते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको, 4 लिख के बताएं। ठीक है, जितनी बिट्स बढ़ती जाएंगी इतने नंबर ये आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएंगे। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन सेट। अब आपने बोला कि एक 64 बिट का होगा तो उसमें बहुत इंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मशीन लैंग्वेज हो गई। अब रेडियस इंस्ट्रक्शन, अच्छा ये हमने वो क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर 2 टाइप के थे। एक कॉम्प्लेक्स वन था, उसको आप सिस कहते थे, जो इंटेल बेस्ड होता है, जिसके अंदर स्पीड थोड़ी स्लो होती है लेकिन काम जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता है। और एक आपके पास रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट था। अच्छा, ये जो है ना हर कंपनी तकरीबन बनाती है, ये नहीं है कि ये यही बनाती है, इंटेल भी रिड्यूस रिस्क भी बनाती है, उसके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं डिपेंडिंग कि किस चीज़ की आपके पास ज़रूरत है, लेकिन रिस्क की थोड़ी कॉस्ट कम होती है। और सिस की जो कॉस्ट, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा आपका आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अभी हर तरीके की कंपनी, और ये भी मैंने लास्ट टाइम क्लियर किया था कि आपको जो है ना कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कभी कभी डिफरेंट होती है प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी से। आईबीएम बड़ा मशहूर है लेकिन वो कंप्यूटर बनाता है शुरू से ना, और वो इंटेल का यूज़ करता है। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि आईबीएम का जो है वही प्रोसेसर है। कभी ऐसा होता है कि वो अपना बना ले तो उसमें कोई नहीं है। एएमडी भी एक है, लेकिन वो आपके पास जो है वो ये समझ लें नंबर 2 एक तरीके से इंटेल के पास, क्योंकि एएमडी जो है वो बहुत पावरफुल है और मतलब गेम्स वगैरह के लिहाज से, और वो शुरू से काफ़ी मशहूर है। तो इंटेल का लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन अब वो बात है ना कि एक इंटेल का नाम हो गया है प्रोसेसर का, तो फिर वो एएमडी जो है वो लोग उस तरफ नहीं जाते। लेकिन अगर गेमिंग का कोई हो, वो अपनी फीचर एएमडी फिर ज़्यादा बढ़ा के बनाते हैं कि आपको गेमिंग वगैरह का भी हो जाएगा सो। लेकिन अब जो है वो जीपीयूज आ गए हैं ना, जीपीयूज का मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट, तो उसके अंदर जो है वो चले मैं आपको भी आगे से समझाऊंगा, तो जीपीयू मुझे याद दिलाइएगा।
जब मैं आपको जो है कोर कोर बता रहा हूँ ना, उस वक्त कोई लिख दीजिएगा कि जीपीयू क्या होता है, तो मैं वो भी आपको डिटेल में बताऊँ। और जीपीयू की वजह से जो है ना, दोनों जो है एएमडी और इंटेल का डिफरेंस ये है कि दोनों जो है वो एक्चुअली है तो कंपनी जो प्रोसेसर बनाती है, इंटेल अपना बनाता है, एएमडी अपना बनाता है, सही है। और डिफरेंस ये है कि वो डिफरेंट कंपनीज है। इंटेल जो है वो बहुत सबसे पहली कंपनी है जिसने ये बनाया था, तो इसलिए वो ज़्यादा मशहूर है। ठीक है। इंटेल का जो पहला प्रोसेसर था ना, उसके जो मतलब ये मॉडल नंबर था वो था 4004। ठीक है, ये एक ऐसी है नॉलेज के लिए, जारी बात है। लेकिन जो इंटेल का सबसे पहला प्रोसेसर था जो वर्ल्ड में आया था और जो यूज़ हुआ था कंप्यूटर में, वो था 4004। और ये जो था 4 बिट्स का था। और 4 बिट्स को जो NIBEL निबल, निबल्स का भी वर्ड कहा जाता है, जैसे उसको बाइट का कहा जाता है 8 बिट्स को। अच्छा, फिर हमने जो इंस्ट्रक्शन सेट देखी थी, इंस्ट्रक्शन के अंदर टाइप्स देखी थी भाई, कितने टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है, तो उसके लिए फिर हम यहीं पे चले गए थे। ठीक है। और यहाँ पे जाके हमने, जब हमारा स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हम गए थे और वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे हमने ये देखी थी बात के, बस ये समझ लिया था। जो अगर आपने ये समझ लिया ना, आप देखें मैं आपको जो है बताऊंगा कि ये किस तरीके से जो है ना आपने राइट करना है, तो राइट वो करते हैं समझ, यानी समझ के। लेट सपोज आप जो है वो डेली कोई काम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा जाता है एग्जाम में, आपको सवाल आ जाता है कि आप, मैं बॉयज से कह रहा हूँ, सही है, या गर्ल से भी ये कहा जा सकता है, अगर कोई ड्राइव करती है गर्ल, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि आप ये बताएं बॉयज से कि बाइक कैसे चलाते हैं, ये लिख के बताइए। यानी इसको आपने ना एक पैराग्राफ के अंदर राइट करना है या 1-2 पेज में राइट करना है। तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो नहीं लिखेगा, सब लिखेंगे और अच्छे से अच्छे ट्राई करेंगे लिखेंगे। और अगर वो 5 नंबर का होगा तो 5-4 5-4 यही नंबर आ रहे होंगे। तो अगेन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये वजह क्या है। वजह ये है कि जो हम डेली काम करते हैं ना, ये जो हम समझ के काम करते हैं ना, वो हम खुद से लिख सकते हैं। उसमें हमें कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ती। हमें जो है कोई भी चीज़ जो है वो नहीं। अब लेट सपोज आप जो है वो इस तरीके से अगर किसी चीज़ को लेके चलते हैं, और जो यूनिवर्सिटी का रूल है कि आप जो है वो पहले समझें और उसको अपने अल्फाज में लिखें, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी में आते ही एक चीज़ से जो छुट्टी होती है वो होती है रट्टाफिकेशन। यानी कि ये आपके पास जो, अगर आप में से कोई वही अप्रोच लेके चलेगा जो अभी तक जो है वो इंटर के अंदर थी, तो इंटर के अंदर अगर ये पैराग्राफ है तो आप ऐसे याद कर रहे हो, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज। अच्छा, ये इस तरीके से कर लेंगे, टाइम भी बहुत ज़ाया होगा, लेकिन ये है कि ये आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आप इसको पढ़ें। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सॉलिड फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, कोर टॉपिक्स। सही है, वो कोर टॉपिक्स पढ़ाए जाए ताकि स्टूडेंट की नॉलेज जो है इंक्रीज हो, और वो उनको हेल्प करेगी 4 साल के अंदर BSc इस प्रोग्राम में। अभी आपने उर्दू में कर लिया, अब इस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में लिख दें, तो ये आपके क्या हो गया, ये आपकी लर्निंग हो गई। लर्निंग इसी चीज़ को कहते हैं कि कोई चीज़ समझे और अपने अल्फाज में लिख दें। और अगर आप में से कोई ये पैराग्राफ आना है आपके एग्जाम में, क्या ऑब्जेक्टिव आपके कोर्स के क्या है, वैसे आता नहीं, वो याद करने नहीं बैठ जाना, तो इसके अंदर जो दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इस, जो इस तरीके से करेगा जो रट्टा ट्रीट होते, तो उसमें अगर उसी रात उसने किया, एक रात पहले किया, तो अब वो जो है ना यहाँ यहाँ से दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज, अब यहाँ पे जो है वो भूल गया। अब बैठा हुआ इधर देख रहा है उधर देख रहा है, क्या करे, जैसे इंट्रो वगैरह में होता है। तो ये ना करें आप, जो है ना अपनी अपनी जो भी अप्रोच है वो आपको चेंज करना पड़ेगी, मस्ट। जो दुनिया में होता है, असल में बात ये है कि हमारे पास बैड लगी है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसमें रट्टा जो है ना वो मिस क्लास में आती है कि देखें, यहाँ से लेके आप मार्क कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क कर लिया, ये आंसर नंबर 2 है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लिया, ये आंसर नंबर 3। बच्चों को ये नहीं वो बता रही है कि इसमें लिखा हुआ क्या है, बच्चे ने भी यही करा कि ठीक है याद करके चले गए। तो ये जो अप्रोच है ये ज़रा सी नहीं, बहुत ही गलत है। बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश इसी वजह से नहीं बोल पाते हैं कि वो समझ नहीं रहे होते कि क्या। अच्छा, ए और ओ लेवल के अंदर ये डिफरेंस है कि वो आपको इसमें लिखा क्या है ये समझाएंगे, और फिर ये कहेंगे आप अपने अल्फाज में लिखें, और आप छोटी क्लास में होंगे जब से ये करेंगे। तो इसीलिए जो आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल होता है या इंग्लिश ज़रा ज़्यादा बेहतर होती है, वो ए ओ लेवल की इतनी अच्छी होती है कि उनको ये चीज़ सिखा दी जाती है, क्योंकि कैमरे सिस्टम है और वहाँ से ये इंस्ट्रक्शन आती है। तो हाँ, अपने अल्फाज में लिखें, हमेशा अपने अल्फाज में लिखेंगे। सबसे बड़ा जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉब्लम मिलेगा वो ये मिलेगा कि हर टीचर आपसे ये कह रहा होगा कि आपने जो है वो कॉपी पेस्ट करा है, कॉपी पेस्ट करा है, सही है ना। आपने कभी मतलब अपने तौर के ऊपर ट्राई भी कर रहे होंगे तो कॉपी पेस्ट, तो कोशिश ये करें उसका हाल ये असाइनमेंट का क्विज का भी सही एडर डालेंगे अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो उसमें जो है वो आप
सारे अल्फाज जो है वो कोशिश करें, मतलब पढ़ लें, उसको अल्फाज में लिखें। अच्छा, ये शुरू की प्रैक्टिस है, एक आध सेमेस्टर में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप खुद ही लिखने लगेंगे जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। इतनी बड़ी ये नहीं होती है प्रॉब्लम की बात ये। तो ये चीज़ जो है ये ज़रूरी होती है बहरहाल। अच्छा, ये हम देख लें, ये मैं वही बता रहा था आर्टिफिशियल से दूर। अब आप देखिएगा, मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा रहा हूँ, ज़रा गौर से। यहाँ पे हमने क्या बोला, एक प्रोग्राम लिखा था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ना, और 2 और 5 थी वो जो शुरू में मैंने एग्जाम्पल ली थी, वो हमने यहाँ पे मूव करा, कैशे में आया, फिर रजिस्टर में आया। अच्छा, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो फैच करके लेके आता है, यानी यहाँ से लेके आता है, कोई प्रोग्राम रखा आप रन करता है तो ये लेके आएगा। ये क्या करेगा, रजिस्टर के अंदर वैल्यूज रखेगा और उसमें चेक करेगा कि क्या आया, तो आपको पता चलेगा उसी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें प्लस भी है, तो ये बोल देगा अर्थमेटिक यूनिट को, लॉजिकल को नहीं, अर्थमेटिक यूनिट को बोलेगा कि आप परफॉर्म करो। जब इसने परफॉर्म करके आंसर लिख दिया तो ये स्टक कर देगा मेमोरी को, कि आप जो है ये मेमोरी लेके चली जाएगी इसको, या मेमोरी पे खुद ही सेंड कर देगा। सही है, बस को इंस्ट्रक्शन देगा। यानी ये समझ लो एक तरह से ये एक बॉस की तरह काम कर रहा होता है, और जो बाकी डिवाइस है वो वर्किंग कर रही होती है इसके कहने के ऊपर। ऐसे नहीं है कि इसने कंट्रोल यूनिट ने बस से कहा कि ये आप जो है मेमोरी के अंदर राइट करके आए, या राइट कर, तो बस जो है वो ऑटोमेटिकली ये काम शुरू कर देगी, वो ये नहीं बोलेगी कि मैं ज़रा बिजी हूँ आप खुद कर लें। ऐसा तो ये जो है आपके पास ये चीज़ इसके अंदर यही ऑटोमेशन कहलाती है। तो ह्यूमन बींग हो, ह्यूमन बींग जो काम कर रहे होते हैं ऑफिस वगैरह, उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि अगर ऐसा आंसर आ जाए तो वो खुद ही चले जाता है फिर बॉस वगैरह, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता भारत। फिर आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ पे डेटा आने के बाद जो है वो पोर्ट के ऊपर चला गया, पोर्ट के ऊपर जो है वो वीजे कार्ड के ऊपर चला गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 5। तो ये मैंने एग्जाम्पल दी थी। अब इसको जो है वो हमने समझ लिया है, इसी को अपने अल्फाज में लिखना है, जो आगे चीज़ें हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसको अपने अल्फाज के अंदर क्या लिखना है, वो ये लिखना है कि आपके पास टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन क्या होती है। पहली बात तो ये कि डेटा आपने मेमोरी से जो है वो मंगवाया, तो आपने क्या करा, डेटा ट्रांसफर। ठीक है, अभी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ये अगर आप पढ़ भी लें तो ये आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन पता है कि मेमोरी से किस तरीके से डेटा आएगा, और तो ये आप अपने अल्फाज में लिखे ना, सीधी सी बात है। अच्छा, जब डेटा आया तो फिर कंट्रोल यूनिट ने क्या चेक करा कि वो अर्थमेटिक है, या अगर अर्थमेटिक है तो वो क्या करेगा, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर ये डायरेक्ट करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ, ये एग्जीक्यूशन क्या यानी ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, अब आगे ये मेमोरी को कह रहा है कि जाए आप जो है वो वीजी के ऊपर राइट करके आए, यानी पहले यहाँ से ले जाए और वो राइट करके आए। तो ये वर्किंग हो रही है। तो ये हमने सिर्फ ये जो आपके पास ये थी कि मशीन इंस्ट्रक्शन की टाइप्स कितनी होती है, इस एग्जाम्पल के साथ ये समझ ली। ये एग्जाम्पल आ गई, तो इसको अब अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है पहले जो डेटा ट्रांसफ़र होती है, फिर जो आपके अर्थमेटिक होती है। क्यों, इसमें ये यहाँ से जा रहा है तो क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट ये डिसीजन ले रहा है कि अर्थमेटिक यूनिट है तो इसके पास भेज रहा है, फिर वहाँ से आ रहा है तो ये कंट्रोल कर रहा है इसको कि मेमोरी के अंदर चले जाए। तो ये जो है ये सिर्फ एक दफ़ा आप पढ़ लें तो ये सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, फिर हमने ओपी कोड की बात की थी और ऑपरेंड की बात की थी। तो ओपी कोड जो है वो आपके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन के इस तरह से 4-4 बिट्स के पार्ट होते हैं। 4 बिट्स, 4 बिट्स, 4 बिट्स, 4 बिट्स। मैं 4 बिट्स क्यों कह रहा हूँ, 4 बिट्स इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो हमने ये कोई भी नंबर है, मैं बोलूँ आपसे बी, मैं बोलूँ आपसे 5, और मैं बोलूँ 2 और 3, तो ये अभी एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपको बताया जा रहा है, लेकिन ये जितने भी नंबर है, मैंने आपसे बोला ना बी, तो देखें बी कितने 4 बिट्स में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा 2 है, तो 2 ये रहा, ये भी 4 बिट्स में आ रहा है। सही है, इस तरीके से बाकी 5। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ये इंस्ट्रक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस की है, बी समझ लें प्लस की, कंप्यूटर में पहले से फीड कर दी इंटेल वालों ने, या आपने जो बनाया उसमें फीड कर दी। तो फिर क्या होगा, इस रजिस्टर के अंदर राइट करो, क्या राइट करो, या जो यानी ये राइट करो कि इन दोनों को जमा करके, यानी ये प्लस है ना तो 5 और 8 का आंसर करो। जी बताएं, आवाज़ आई।
हाँ वॉइस आ गई। हेलो। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? सबको आ गई ना? हाँ मैंने उनको जो है, जो अभी आपने नाम लिखा था ना, वो मैंने उनको इन भी कर दिया। अच्छा जनाब, तो अभी जो है वो हम ये बात कर रहे थे कि नहीं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है कितना वो, ये शेयर यार क्या अभी जिनको इन करा था फिर आ गए। अच्छा ये हम जो है वो बात यहाँ पे कर रहे थे कि ओपी कोड और ऑपरेंड की, तो हमेशा याद रखें ओपी कोड। अच्छा ये इसके लिए भी आपको अगेन मैं वो बोलता हूँ ना, याद नहीं करना। ओपी कोड से ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड किसको कहते हैं? इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। तो सिर्फ आप वर्ड से याद कर लिया करें, ओपी का मतलब ऑपरेशन, कोड का मतलब कोड यानी इंस्ट्रक्शन हो गई है। और ऑपरेंड जो है वो कहते ही आपके पास डेटा को या वेरिएबल्स को कहते हैं। तो बार बार जो आपके वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे या बार बार कहा जा रहा होगा, वो ऑपरेंड भी कहलाता है। तो इसको जो है वो हमने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो क्या होता है। वो यही चीज़ होती है कि मेमोरी के अंदर आपका जो है वो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।